Namaskar. Today let's continue with our chapter crop production and management. So in previous videos हमने उन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ा जो एक क्रॉप को नीडेड है फार्म में अच्छे से ग्रो करने के लिए. चलो उन्हें नेम करते हैं. फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसमें हमने सॉइल को लूज किया जिससे कि हमारे जो क्रॉप्स की रूट्स है, मतलब फार्मर्स की क्रॉप्स की रूट्स, प्लांट क्रॉप्स की रूट्स सॉइल में अच्छे से पेनिट्रेट कर पाए. इसलिए हमने सॉइल को प्लो कर दिया बाय द हेल्प ऑफ प्लो, होम एंड कल्टीवेटर. सेकेंड, हमने सीड सो किए बाय द हेल्प ऑफ सीड ड्रिल एंड हमने मेक श्योर किया कि हमारी सीड्स हमें हाई यील्ड देंगे, मतलब फार्मर्स को हाई यील्ड देंगे बाय परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी. थर्ड, जिन न्यूट्रिएंट्स की कमी थी और जिन न्यूट्रिएंट्स को हमें एक्स्ट्रा फील्ड में सॉइल को प्रोवाइड करना था, उसके लिए हमने ऐड किए मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स. फोर्थ, हमने टाइम टू टाइम उन्हें वाटर का सप्लाई दिया ताकि वो पानी की कमी की वजह से मर ना जाएं और हमारे क्रॉप्स हेल्दी रहे, क्योंकि सबको फूड वाटर तो चाहिए होता है, तो बेसिक नीड्स है. तो अब हम पढ़ते हैं द फाइनल प्रैक्टिस जो हमारी फील्ड, मतलब अब हमारे क्रॉप्स का फील्ड से लेन खत्म हो जाएगा. नाउ द फिफ्थ प्रैक्टिस, हार्वेस्टिंग. द फाइनल मोमेंट अराइव्स, द मोमेंट ऑफ जॉय, हैप्पीनेस एंड सेलिब्रेशन. The time of harvesting is celebrated with great enthusiasm by celebrating festivals like Pongal, Baisakhi, Nabayan and Bihu, because the sight of golden fields laden with grains fill the hearts of farmers with joy and a sense of well-being कि उनकी मेहनत पे ऑफ हुई और उन्हें एक नजारा मिलता है अपने सुनहरे खेत देखने का, जिसमें वो देखते हैं अपना रिजल्ट कि उनको उनकी क्रॉप्स का रिजल्ट कैसा मिला है, उनकी इतने घंटों की खेतों की मेहनत का रिजल्ट कैसा मिला है. तो अब हम देखते हैं कि हार्वेस्टिंग के क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं. ऑब्वियसली हम सीधा खेत में जाके तोड़ तो नहीं सकते इतने बड़े फील्ड में से, उसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए इसके भी प्रोसेस होते हैं. सो टुडे लेट्स स्टडी अबाउट व्हाट इज हार्वेस्टिंग एंड हाउ इट इज डन ऑन लार्ज फील्ड्स. लेट्स स्टार्ट. हार्वेस्टिंग, द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मैच्योर्ड क्रॉप्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. उन्हें कट करना और साथ में गैदर करना ताकि वो आगे स्टोरेज के लिए जा सके, उसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं. अब हार्वेस्टिंग दो तरीकों से होती है, एक तो मैनुअली और ऑब्वियसली बाय मशीन्स. मैनुअली कैसे होगी? टूल से ही होगी, हाथ से नहीं उखाड़ सकते ना हम उन्हें, इसलिए मैनुअली क्रॉप्स आर कट क्लोज टू द ग्राउंड यूजिंग अ टूल कॉल्ड सिकल. मैनुअली मतलब हाथों से जो किया जाता है उसमें क्रॉप्स जो है वो ग्राउंड के क्लोज कट किए जाते हैं, ताकि वो उनके क्लोज कट किए जाते हैं यूजिंग अ टूल कॉल्ड सिकल. उस टूल की मदद से, जिसे हम सिकल कहते हैं, यूं पकड़ के सिकल से कट किए जाते हैं. आपने सिकल तो कभी ना कभी देखा ही होगा, अभी फिलहाल तो मेरे पास नहीं है दिखाने के लिए, पर जरूर आपने सिकल के बारे में देखा ही होगा, मतलब कटाई, पौधों की कटाई. उस टूल के बारे में या तो आपने सुना होगा, माली वगैरह के पास आपने देखा ही होगा, आपके अगर आसपास पार्क्स होंगे तो उसमें देखा होगा जरूर आपने. सेकंड, बाय अ मशीन, क्योंकि बहुत बड़े बड़े फील्ड्स होते हैं. एक तो अगर हम सिकल की मदद से ही करेंगे तो एक तो हमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत लेबर लगेगा, और बहुत लेबर लगेगा तो ये मेथड बहुत कॉस्टली भी पड़ेगा. तो इसलिए आई मशीन. Crops are also cut using a machine called harvester. एक मशीन जिसे हम हार्वेस्टर कहते हैं, उससे भी हम क्रॉप्स कट करते हैं, क्योंकि उसमें तो खाली उसे खेत में चलाना है और वो सारे क्रॉप्स कट कर देगा हमारे. As simple as that. Second, threshing. अब हमारे क्रॉप्स जो हैं वो खेतों में से कट तो हो चुके हैं, अब वो सॉइल के अंदर नहीं है, वो कट हो चुके हैं.
अब आता है थ्रेशिंग की टाइम, क्योंकि जो हस्क होता है, जो वेस्ट होता है, ग्रेन्स तो थोड़े से होते हैं ना, पर हस्क तो इतने बड़े बड़े होते हैं, उनमें ग्रेन्स लदे हुए होते हैं, ऐसा नहीं पूरा का पूरा ग्रेन ही होता है। इसलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ बीटिंग ग्रेन्स ऑन अ हार्ड सरफेस टू सेपरेट इट फ्रॉम स्टॉक एंड हस्क आफ्टर हार्वेस्टिंग इज कॉल्ड थ्रेशिंग। हार्वेस्टिंग के बाद की प्रैक्टिस है ये। एनसीईआरटी की बुक में फोटो भी है, एक मैन, एक पर्सन जो ग्रेन्स है, मतलब जो हस्क है, उसे पूरा पत्थर पे मार रहा है, जिससे कि ग्रेन्स और हस्क अलग हो जा रहे हैं। ग्रेन्स को बीट करते हैं हार्ड सरफेस पे, जिससे कि जो स्टॉक है उससे जो हस्क है वो सेपरेट हो जाए, क्योंकि हस्क हमें नहीं चाहिए होता, हमें ग्रेन्स चाहिए होते हैं। ये प्रैक्टिस है हार्वेस्टिंग के बाद की। हम देखते हैं इसके और पॉइंट्स की ट्रेडिशनली थ्रेशिंग कैसे की जाती थी। आओ चलें। Let's study about the traditional method of threshing. In this, seeds are spread on the ground and various cattle like buffaloes, bullocks, camels are made to walk over it again and again in a circle. इसमें जो है सीड्स ग्राउंड पे स्प्रेड कर दिए जाते हैं और अलग अलग केटल्स जैसे कि कैमल्स, बफेलोस, काउस, उनको खेतों में चलाया जाता है, उससे कि जो उनके वजन के कारण जो उनके फीट होते हैं उससे अगेन एंड अगेन, और जो केटल के फीट होते हैं दे क्रश द हार्वेस्टेड crop plants, due to which the chaff breaks up and the grain comes out. केटल के फीट उससे ब्रेक कर देते हैं, जिससे जो चाफ है उसके ऊपर की हार्ड कोटिंग है वो टूट जाती है और जो हमारा अंदर का ग्रेन है वो बाहर आ जाता है। पर अब आपने भी देखा होगा कि खेतों में अब ये मेथड तो बहुत कम यूज होता है, क्योंकि अब बुलक्स वगैरह खेतों में कहाँ चलाए जाते हैं, तो इसलिए आया मॉडर्न मेथड सब कुछ इजी करने के लिए। मॉडर्न मेथड इन लार्जर फार्म्स मोटराइज्ड मशीन is called थ्रेशर। बहुत बड़े बड़े फार्म्स में मोटराइज्ड मशीन यूज की जाती है, मशीन्स यूज की जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं थ्रेशर। वो एक बार में मशीन के अंदर सामान डालो, एक बार में ग्रेन बाहर आ जाएंगे। फिर आता है द प्रोसेस ऑफ विनोइंग, क्योंकि जो मशीन्स वगैरह उनने हमें खाली ग्रेन्स थ्रेश करके दिए, उनने सेपरेट करके नहीं दिया हमें कि ये उसकी आउटर कोटिंग वेस्ट है सारा और ये हमारे ग्रेन्स है, पर उसने खाली थ्रेश करके दिया। वो सब मिक्स है, उसमें आउटर कोटिंग उसकी जिसे हम चाफ कहते हैं, चाफ और वो ग्रेन मिक्स है, इसलिए हम करते हैं विनोइंग। Process of separating heavier grains from chaff using the direction of wind. आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखो, इसकी पिक्चर गिवन होगी कि एक पर्सन एक बड़े से बर्तन टाइप में से ग्रेन्स थोड़ी ऊंची जगह पे से गिरा रहा है, जिसके कारण जो विंड की डायरेक्शन है वो लाइटर चाफ है, चाफ जो उसकी आउटर कोटिंग है वो तो हल्की होती है ना, वो गिर जाएगी, वो कहीं विंड की डायरेक्शन से वो उड़ जाएगी, और ग्रेन्स हैवी हैं, जो विंड की डायरेक्शन है वो ग्रेन्स को नहीं उड़ा पाएगी, तो ग्रेन्स नीचे गिर जाएंगे, जिससे कि जो हैवी ग्रेन्स है वो चाफ से सेपरेट हो जाएंगे। पर अब इन तीनों के लिए थ्रेशिंग, विनोइंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग, इन तीनों के लिए मशीन्स आती हैं, और जो तीनों काम साथ में कर दे उसे हम कंबाइन कहते हैं। इससे हम हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, थ्रेशिंग और विनोइंग। हम लोग खाली इसमें अपनी फसल डालनी है और हमें बाकी सब मिल जाएगा। अब जो फार्मर है उसने हार्वेस्टिंग कर लिया, उसने अपने ग्रेन्स अलग कर लिए, अब बारी आती है उन्हें मार्केट्स में भेजने की, आगे मार्केट्स में भेजने की, और
उन्हें अच्छे से स्टोर करने की, ताकि वो आगे भी काम आए। तो अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्टोरेज। तब तक के लिए थैंक यू।